YouTube by your video History of Indian Literature. And sir, I want to say something about that video. That the things, the history which you maintain in a sequence, it is so great. And I learned more of the things from that. And so my question is this: as I know, you also did your PG from Allahabad University. Yeah. So I wanted to know about the experience of that time and how you started preparing for the NEET and the JRF. And as I know, now you are considered the best teachers of English literature on YouTube. So, sir, please. वेलकम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये सब बता सकते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस, और आप जो टाइम स्पेंड करते हैं वो रियली बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होता है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात यह है आपकी कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने किस टीचर को या किस कोचिंग को प्रेफर किया, तो उस टाइम पीरियड में मैंने नेट के लिए नहीं, मतलब स्पेशली कुछ पढ़ा, लाइक कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा करके नेट के लिए पढ़ा। हाँ, मैंने बीए और एमए में डेफिनेटली पढ़ा है। मैंने अपने बीए में और एमए में कोचिंग की इंग्लिश लिटरेचर की, और वो थे हमारे मनोज सर, मनोज यादव सर, जो इंग्लिश वर्ड रन करते हैं। एंड मे बी कि आप में से कुछ लोग जानते भी हों, उनका यहाँ पर वन रोड में उनका जो है इंस्टीट्यूट, तो वहाँ के हम लोग वहाँ पर ही पढ़े थे। काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी, और जिन लोगों ने हमें पढ़ाया आज वो सारे लोग लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सो रियली वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और देखिए, आपको कुछ भी लर्न करना है तो सबसे अच्छा है कि आप अपने सीनियर से लर्न कीजिए। बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, सीनियर से लर्न कीजिए, अपने जो टीचर हैं उनसे लर्न कीजिए। देखिए, जब भी हम कभी क्लासेस में आते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम उनको पहले फेस कर चुके होते हैं, चीज़ों को देख चुके होते हैं, इसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप अपने सीनियर से लर्न कीजिए। बाकी इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया, और बुक से अच्छा कोई आपका साथी नहीं होता। और डेफिनेटली इस एज में आपको नॉलेज बहुत अच्छा लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, आपने देखा किसी ने बताया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं पीजीडी वगैरह में हूँ, या कुछ भी, मतलब उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देखिए, कितना वेरियस डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज हैं, इनसे आप सीख सकते हैं। अगर ये आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं, और एक दिन आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। हमसे, तनवीर सर से हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छे बने, ऐसे ही मतलब मैं विशेष करूंगा कि आप सारे लोग एक दिन बने, ब्राइट स्टार बने, और जिस दिन हमें मिले तो लगे हमें कि वाकई में हम आपसे जरूर। और कोई अगर कुछ पूछना चाहे डेफिनेटली पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम विनीत मौर्य है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं है, बट जब मैं सुना था कि मतलब आप इलाहाबाद के हैं और आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो मैं घर से भाग के यहाँ चला गया। मुझे लगता था कि मतलब आपके यहाँ पे ऑफलाइन है। भाई, भाग कर आए हो, वापस कब जा रहे हो? नहीं जाऊँगा सर। घर वाले ढूंढ रहे होंगे ना सर? ढूंढते हुए आए थे, पिताजी आए थे, मिल के गए, लेकिन मैं नहीं। ना, वैसे भागने की जरूरत नहीं थी। अगर पिताजी से कह देते कि मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो मना नहीं करते। सर, बहुत बार बोले थे, लेकिन लोग भेज नहीं रहे थे। घर पे लोग काम करवाते थे, करते थे, बस। ओरिजिनल बात यह है कि आप काम से बच करके आए हैं। सर, जैसा मैं भी काम से बचता था ना, जब भी मैं घर जाता था तो हमारी एक ये किराने वाली दुकान है, जनरल स्टोर जिसे कहते हैं। मैं एक्चुअली मैं बांदा से हूँ, बांदा यूपी, चित्रकूट, शायद जानते हो आप लोग जी। तो जब जाते थे तो घर पे काम करवाते थे, ये काम करो, वो काम करो, नहीं मन लगता था। जैसे भाग आए हो तुम, वैसे ही मैं भाग आया। सोचे भाग चलो, फिर से क्या है, काम नहीं करना, तो वैसे ही शायद भाग आए। मैं 2 बार नेट दिया था, बट मैं बिना पढ़े ऐसे देता था जी। और जब मैं पीजी में था तो उस समय कोरोना आया था, तो पीजी अच्छे से मेरा वो भी नहीं हुआ था, इसलिए शायद जो मतलब बेस है वो मजबूत नहीं है।
तो इसलिए अब मतलब आपसे पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पे रह के भी ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। वही पिताजी कह रहे थे जैसे यहाँ पढ़ रहे हो वैसे चल के घर पढ़ो, हम बोले हम नहीं जाएंगे। जब डिसाइड कर दिया कि जाना नहीं, कैसे जाएंगे फिर? सर मतलब Selection लेने के बाद। पीजीटी का मतलब फॉर्म डाला हूँ, या तो पीजीटी क्वालिफाई हो या तो नेट तभी जाऊंगे। नहीं, या तो नहीं, एक होना चाहिए, है ना? सर जैसे कि पीजीटी का भी एग्जाम होने वाला है और नेट का भी, दोनों साथ में कर रहे हैं। ठीक है, फिर तैयारी कीजिए और जब जाइएगा तो पापा के लिए गुड न्यूज दीजिएगा, ये अच्छा लगेगा उन्हें। यही सोच के तो मैं जाता नहीं हूँ घर पे। मतलब जब तक कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तब तक नहीं जाऊंगा। नहीं तो आप जाएंगे ना, लेकिन पापा को गुड न्यूज नहीं कर देने के लिए जाएंगे। बाकी घर जाते रहिएगा, नहीं पता चले ढूंढने लगेंगे उधर। सर एक तलवीर सर से क्वेश्चन है सर, फर्स्ट पेपर में मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य होता है क्या? मतलब कोई मिनिमम मार्क्स है क्या? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं। मतलब कोई मैं बता रहा था मतलब 90 मार्क्स मिनिमम। पहले था आपने मिनिमम नहीं, मतलब दोनों का लोग कॉमन बता होना रहे थे कि चाहिए। सेकंड पेपर में कितना हो ला लो, लेकिन फर्स्ट में मतलब मिनिमम 19 लाना है। अब दोनों जो पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2 एग्रीगेट होता है दोनों का। पहले परसेंटेज क्वालिफाई। पेपर 1 पेपर 2 पहले था कि इवैल्यूएशन के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा। जैसे अगर आप का पेपर चेक हो पेपर 1 पेपर 2 दोनों, 10 मिनट बस। उसके लिए। और भी कोई है? दे दीजिए माइक। सर